जय हिंद। देखिए आज हम लोग फिर से अब पिछले हमने वीडियो में हमने पढ़ा था पादप में परिवहन। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। आखिरकार ये जंतुओं में किस प्रकार का परिवहन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान देखते हैं कि आखिरकार ये जंतुओं में परिवहन क्या होता है। तो परिवहन उस श्रेणी के जीवों में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो कि उस परिवहन तंत्र के माध्यम से ही हमारे शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं तक जाने का काम करता है। आगे देखते हैं कि जीवों में परिवहन जो तंत्र होता है वो तंत्र तीन प्रकार के होता है। एक रक्त होते हैं, दूसरा हृदय होता है और तीसरा रक्तवाहिनी होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये परिवहन तंत्र के अतिरिक्त भी एक होते हैं लसिका तंत्र होता है। ये भी उच्च श्रेणी के जीवों में पाए जाते हैं। आगे देखिए अगला है मेरा टॉपिक रक्त, ब्लड, रुधिर। इसको रक्त कहिए, रुधिर कहिए, खून कहिए, ये तमाम चीज को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं। तो चलिए रक्त जो है, इस रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में किया था। और इस जो रक्त जो है यह तरल संयोजी उत्तक होता है और इसका पीएच मान जो है, रक्त का पीएच मान 7.4 है जो क्षारीय होता है। और पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। यहाँ तक ये क्लियर है। आगे देखते हैं कि जब स्वस्थ मनुष्य में रक्त 5.5 लीटर होता है और जो उसका शरीर में एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर में 5.5 लीटर खून होता है और उसके शरीर में जितना वजन होता है इस वजन का कुल लगभग 7% जो है रक्त का भार पाया जाता है। और पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर खून जो है कम पाया जाता है। आगे है पोषक, ब्लड का जो कार्य है पोषक पदार्थों का और गैसों का परिवहन करना। हम लोग किसी भी प्रकार का जब हम लोग पोषक तत्व को यानी कि भोजन को करने का काम करते हैं तो भोजन से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है तो ऊर्जा का उत्पादन हमारे शरीर के तमाम कोशिकाओं तक ले जाने का काम रक्त ही करता है। या हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये आदान प्रदान की जो क्रिया करता है ये रक्त ही करता है। अब आगे देखिए कि जो रक्त का जो निर्माण होता है बच्चा में, ये भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है तो मीसोड्रम में होता है ना। जो छोटे शिशु बच्चे रहते हैं उनको जब भ्रूण में वो पलता बढ़ता रहता है तो उसका जो रक्त का जो निर्माण होता है मीसोड्रम में होता है। मीसोड्रम एक भाग है। वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण होता है ये हड्डी के अस्थिमज्जा में होता है। ये अस्थिमज्जा कहाँ होता है? हड्डी के बीच में पाया जाता है अस्थिमज्जा। अगला है कि जो रक्त जो है इसका रंग कैसा होता है तो लाल होता है। लाल क्यों होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आगे देखिएगा कि आगे जो रक्त के प्रमुख 2 घटक है, ये 2 घटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए कि इसमें एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिका है। प्लाज्मा जो है रक्त में 55% के लगभग में पाया जाता है और रक्त कणिका जो है ये लगभग 45% का इसका भाग पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एक रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है और इसका रंग हल्का पीला होता है और यह चिपचिपिए द्रव्य भी होता है म्यूकस जैसे। अगला है कि इसका जो रंग है इसका रंग कैसा है तो पीला है। पीला क्यों होता है तो बिलीरुबिन के कारण पीला होता है। ये बिलीरुबिन क्या है तो बिलीरुबिन जो है यह टूटी हुई पुरानी रक्त कोशिकाओं का उपोत्पाद है। प्लाज्मा में जल का परसेंटेज 90% पाया जाता है और अगर प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो इसमें लगभग 10% के लगभग में पाया जाता है। आगे है कि प्रोटीन जो है प्लाज्मा में 2 प्रकार के पाया जाता है। एक एल्ब्यूमिन और दूसरा फाइब्रिनोजेन होता है। ये एल्ब्यूमिन क्या होता है तो एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या होता है तो ध्यान दीजिए आप, ये जो इमेज आप देख रहे हैं यह एक अंडा का इमेज है ना। और ये आपका जो व्हाइट वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। वो एक प्रोटीन है। और ये दूसरा जो पीला टाइप का जो दिखाई दे रहा है इसको एक योग के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में जर्दी कहा जाता है। इसमें बहुत प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, विटामिन B12, ये तमाम चीज पाया जाता है। आगे देखिए कि एल्ब्यूमिन में देखिए इसका निर्माण, एल्ब्यूमिन में इसका निर्माण कहाँ होता है तो ये लीवर में होता है। ये जो प्रोटीन है इसका निर्माण कहाँ होता है तो लीवर में होता है। और इसका कार्य क्या है तो यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने
में सहायता करता है और तथा यह प्रोटीन की अधिक पहचान यानी अधिक अगर मात्रा मतलब अधिक यानी देखा गया है अंडे और मानव के रक्त में देखा गया है। अंडा में आप लोग अभी देख लिए हैं कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा है फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है और इसका निर्माण भी यकृत में ही होता है, लेकिन इसका एक मुख्य कार्य है कि रक्त को थक्का बनाना, है ना। जब रक्त हमारे शरीर से बाहर आते हैं तो वायु के संपर्क में आने के पश्चात यही फाइब्रिनोजेन क्या करते हैं, रक्त को जमा देता है। अब आगे देखते हैं कि ये सेरम क्या होता है। तो सेरम ध्यान दीजिएगा कि रक्त प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर निकाल दिया जाता है तो उसका जो शेष भाग बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेरम कहा जाता है। इसका रंग भी होता है हल्का पीला होता है। इस सेरम के रंग का जो रंग है हल्के पीला होता है। हल्के पीले के रीजन भी है बिलीरुबिन ही है। आगे देखिए कि सेरम जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो सेरम का मुख्य कार्य है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना और दूसरा है कि शरीर में टूटे फूटे अंगों को भरने में मदद करता है। तो हमारा ये रहा प्लाज्मा, हम लोग अभी पढ़े हैं। हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे रक्त कणिका। हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे 45% भाग जो रक्त में रक्त कणिकाएं पाए जाते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।